सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी की दिव्य चेतनाओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं, इनको मेरा शत शत नमन। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, गुरु माँ, महाअवतार बाबा जी, शिव शक्ति परिवार, सीताराम, हनुमान बाबा, सभी को कोटि कोटि नमन। श्री सखा माँ काली, अनुसुईया माता, सभी को कोटि कोटि आत्मवंदन। हम ध्यान की यात्रा शुरू करने वाले हैं। उसके पहले आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड से आज हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, या जो लोग चेयर पर बैठे हैं वो अपने दोनों पैर को क्रॉस कर लें। अपने दोनों हथेलियां, दोनों हाथों की उंगलियों को एक में क्रॉस कर ले और कोमलता से अपनी प्यारी आंखें बंद कर ले। आज हम बहुत ही सुंदर ध्यान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनापानसति ध्यान। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है? परमात्मा का रहस्य क्या है? कहाँ है परमात्मा? कहाँ रहते हैं? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आनापानसति ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से परमात्मा को अगर आप जानना चाहोगे तो इसका उत्तर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस ध्यान के माध्यम से जरूर मिलेगा। मैं आपको कोई भी काल्पनिक उत्तर नहीं देना चाहती। आपको मैं वहां तक लेकर जाऊंगी सिर्फ इस ध्यान के माध्यम से कि परमात्मा कहाँ है। ठीक आपके ही सामने है। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी कि परमात्मा कहाँ है। हम उसको अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। आपके आंखों के सामने ही आपको परमात्मा की छवि दिख सकती है। और कोई भी ध्यान के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, पर इस ध्यान के माध्यम से आपको परमात्मा के दर्शन अवश्य हो सकते हैं।
तो चलिए आज मेरे साथ आज हम परमात्मा के वास्तविक रूप को देखना और वो कहाँ है उसका वास्तविक दर्शन करने के लिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। पूरी तरह आप शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाए, शांत सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों को महसूस करते रहें। आपको आंखें नहीं खोलना है। आप अपनी आत्मा की आंखों से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। आप मेरी आवाज के साथ यात्रा करें। मेरी आवाज को सुनते चले जाएं, जिससे कि आप ऐसे लोक में प्रवेश करेंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की है, जो कल्पना से परे है, जो सत्य है, जो शाश्वत है। आप उसका अनुभव करेंगे, उस परमात्मा का अनुभव करेंगे कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वो कैसा है, वो क्या है। इस बात का सच आप आज जरूर समझ पाएंगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि परमात्मा हर एक कण में व्याप्त है। परमात्मा हमें हर क्षण, हर पल अपनी आंखों से देख रहा है। हमारे अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, हम उससे बच नहीं सकते। हम आज तक परमात्मा को मानते ही चले आए हैं, जबकि हमने अभी तक परमात्मा को मानने पर ही जोर दिया है। हम सिर्फ उसको मानते चले आए हैं, ना कि जानते। हम आज परमात्मा को मानेंगे नहीं, हम पूरी तरह से जानने को आए हैं। हमें परमात्मा को मानना नहीं है, पूरी तरह से जानना है। आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमात्मा को पूरी तरह से जानना होगा। इस बात का अनुभव करना है। जानना ये ही वास्तविक है, ना कि मानना। जब तक काल्पनिक परमात्मा को आप अपने अनुभव से मानते रहे हैं, और अभी हम इस वक्त जानने की तरफ जोर देने वाले हैं। अब तक आपने काल्पनिक परमात्मा को पकड़ के रखा था, इसलिए आपके जीवन में कोई भी पॉजिटिव बदलाव नहीं हो सका।
सिर्फ मान लेना ही सर्वोपरि सत्य नहीं है। सिर्फ माना हुआ परमात्मा, इसी तक आपको सीमित नहीं रहना है दोस्तों। ये एक भ्रम जाल है। वास्तविक परमात्मा की खोज की जा सकती है। ये कोई असंभव नहीं है। आपकी आंखों के सामने है और आपकी बिल्कुल महसूस करने वाली शक्ति इसको जान भी पाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। जरूर आप अपनी आंखों से इसे जानेंगे, परखेंगे। परमात्मा के दर्शन अवश्य आप खुले आंखों से, आपकी आंखों से कर पाएंगे। आपकी आत्मा की आंख परमात्मा का रहस्य आपके सामने पूरी तरह से खुल जाएगा। अब तक आप अपने तथाकथित धर्म का उपदेश देने वाले, जो धर्म का उपदेश देने वाले बाबाओं, पंडितों, इन्हीं सब के विचारों से पूरी तरह से घिर चुके थे। परमात्मा को उन्होंने कभी जानना ही नहीं सिखाया। वो अपना धर्म के बदले जो धर्म के बारे में वो संदेश देते चले गए, पर धर्म को पूरी तरह से वो ही नहीं जान पाए, तो आपको वो क्या और कैसा परमात्मा, इस बारे में वो क्या बता सकते थे। ये उनका दोष नहीं है दोस्तों। हम इस बेहोशी से हमें बाहर आना है। जो बेहोशी अब तक हमारे अंदर चल रही थी, उस बेहोशी से कैसे वास्तविक परमात्मा को आप देख पाएंगे, कैसे उसे जान पाएंगे, कैसे अपना जीवन समझ पाएंगे। जानने के लिए पूरी तरह से होश में रहे, अवेयरनेस में रहे, जागृत अवस्था में रहे। पूरी तरह आप जागृत अवस्था में इसका प्रयास करें कि आप इस ध्यान की गहराई में जाकर परमात्मा के दर्शन कर सके, बहुत ही सरलता से और पूरी तरह से निश्चिंत होकर, पूरी आसानी से। आप परमात्मा का दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इसका सिर्फ अवलोकन करें, सिर्फ महसूस करते चले जाएं और शांत होते जाएं, पूरी तरह से शांत। परमात्मा आपसे कहीं दूर नहीं, कहीं आकाश में नहीं, वो हमारे पास ही है, कहीं दूर नहीं, वो हमारे निकट है। आंखों को, अपनी शरीर की आंखों से आप उसे देखना चाहते होंगे। हमारे शरीर की आंखें जो हैं,
वो देख पाने में सक्षम है। थोड़ी दूरी पर जो भी चीजें होती है हम उसे देख पाते हैं। अगर वो ज्यादा निकट आ जाए, कोई भी चीज जो आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं, अगर वो आपके पूरी तरह से आंखों के सामने आ जाए तो शायद आप उसे पूरी तरह से जिस स्वरूप में है उसे ना देख पाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई किताब का पन्ना, उसको आप अपनी आंखों पर चिपका दे तो आप उस पन्ने पर जो पूरी लिखावट है उसे पूरी तरह से ना पढ़ पाए। ठीक उसी तरह हम परमात्मा को भी नहीं देख पाते दोस्तों, क्योंकि हमारे आंखों के सामने जो भी चीजें हैं हम रोजमर्रा के जीवन में देखते आ रहे हैं, वो सिर्फ हमारे सामने पूरी तरह से छाई हुई है। सिर्फ हम उसे ही देख पाते हैं। एक मछली जो सागर में पैदा होती है, उसे पूरा जीवन उसी सागर में बिताना होता है, पर पूरे जन्म वो सागर की गहराई और पूरी तरह से सागर को नहीं देख पाती। वो सागर में मौजूद तो होती है, पर पूरी तरह से सागर को नहीं देख पाती। उसी तरह कभी सागर से निकलकर कभी रेत में जाती है, कभी फिर उछलकर उसी सागर में तैरती है। सागर में रहते हुए सागर को जानना उसके लिए असंभव है। ठीक यही परमात्मा के साथ हो रहा है दोस्तों। इतना तो आप खुद समझ गए होंगे कि परमात्मा और कहीं नहीं, सिर्फ आपके भीतर है। वो कहीं बाहर नहीं दोस्तों, वो आपके भीतर ही है। लेकिन ये अधूरा सच है। तो फिर बाहर क्या है? वास्तव में बाहर भी और भीतर भी सब जगह परमात्मा ही है दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड को देखें। पूरे ब्रह्मांड को देखें कि ये कितना विशाल है। इसका अंदाजा भी शायद ही आप लगा पाते हैं। इस ब्रह्मांड में एक छोटे से तिनके के स्वरूप में आपका अस्तित्व है। और देखिए कितनी मजे की बात है कि आप इस ब्रह्मांड को नहीं देख पाते, लेकिन आपके भीतर क्या है? आपके भीतर भी वही ब्रह्मांड है दोस्तों, जैसे कि बाहर है। जैसे आप बाहर के ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे भीतर भी एक सुंदर सा ब्रह्मांड होता है। ये ही सच है दोस्तों। हमारे भीतर भी एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से जानने के लिए
हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है, जिसमें ठीक ऐसा ही संसार है। इसमें कई नस नाड़ी, रक्त, मज्जा, हड्डियां, ये कई तरह का एक ताना बुना हुआ है, एक ताना बाना है दोस्तों। ब्रह्मांड भी इसी ताने बाने से बना है। ब्रह्मांड में भी कई अनगिनत चीजें हैं। जैसे हम एक संसार में हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी एक संसार है। हम एक ब्रह्मांड में रहने वाले एक छोटे से तिनके की तरह है। हमारे शरीर के ब्रह्मांड को भी हमें समझना है, पर यह असंभव है। बाहर के ब्रह्मांड को समझना तो असंभव है दोस्तों, पर ये पूरी तरह से आसान है कि आप अपने अंदर के ब्रह्मांड को, अपने अंदर के संसार को पूरी तरह से समझ सके, जान सके। ब्रह्मांड ऐसी चीज है दोस्तों, चाहे वो भीतर है या बाहर है, उसे अगर आप समझ सके तो इस गणित का आप बहुत ही जल्दी उत्तर ले पाएंगे। हम इस भीतर के ब्रह्मांड में गोता लगाएंगे। इस भीतर के ब्रह्मांड को हम जानने की पूरी कोशिश में हैं। आज हम यही कार्य करने जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि संसार को जानना भी उसी तरह है। हमारा शरीर ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारे लिए एक ब्रह्मांड, जैसे वहाँ चांद, सितारे, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसी तरह आप इसको एक नाम दे सकते हैं। हम परमात्मा का विचार करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा होगा, कहाँ होगा। अगर आप ये जान पाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप समझ पाएंगे आप ही वो परमात्मा है। दोस्तों, ये सच है। आपका शरीर, खाना पीना, रहना सोना, आपका पूरा जीवन इसी आधार पर है। इस तरीके से देखा जाए तो आपका अस्तित्व भी इनके ही कारण है। हमारे शरीर में एक हिस्से पर ये विराजमान है। हमारी चमड़ी से लेकर खून, हड्डियां, चर्बी, नस नाड़ियां, इतनी सारी चीजें
हमारे अंदर है। और ये सब में इसको पूरी तरह से इसकी टेक्निकली इसको बैलेंस रखना, इस शरीर को हर तंत्र, नाड़ी, रक्त, मज्जा, दिल की धड़कनें ये पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती हैं। ये किसके आधार पर दोस्तों? आप इसका अनुभव करेंगे। आप जानने की पूरी कोशिश करिए कि कहाँ है परमात्मा। हमारे भीतर ही वो रहता है। हमारा शरीर मंदिर है और इस शरीर में हमारी ही मूर्ति है। हमारे भीतर आरती, भजन, जागरण, संकीर्तन, ध्यान, भजन, नमाज, अरदास, प्रार्थना ये हर एक के मंदिर में चलती रहती है, शरीर रूपी मंदिर में। यही तो हमारे भीतर चलते आ रहा है दोस्तों। आपको ये समझना होगा कि हमारे शरीर रूपी मंदिर के अंदर ये कई सालों से चलता आ रहा है। तो हुआ ना हमारा शरीर एक मंदिर, और उसके भीतर बैठे परमात्मा को ही तो हमें आज देखना है दोस्तों। इसका दर्शन करना है। शांत होते जाए। इस शून्यता का अनुभव करते जाएं। तो आप जरूर जान पाएंगे। आप इस शून्यता में गोते लगाए, जिससे कि आप जरूर जान पाएंगे दोस्तों परमात्मा कहाँ है। हमारी सृष्टि ब्रह्मांड में मौजूद है। हम एक कण की भांति इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हमेशा
मानव जीवन अंधकार में पैदा होता है और अंधकार में ही मर जाता है। इसका अनुभव तो दूर, इसको जानने का प्रयास भी नहीं करता। उसे सारी सृष्टि ही अलग नजर आती है, उसकी सिर्फ कल्पना ही करते रहता है, पर वास्तविक पूरा विपरीत है। आप सिर्फ नियमों को ही पकड़ के बैठे हैं। सच क्या है इसने कभी जाना ही नहीं। सिर्फ आप धर्म के साथ चलते आ रहे हैं। एक धर्म में एक नागरिक के तौर पर आप अपना जीवन व्यापन करते आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को कभी पास से देखने की कोशिश की है? आपने इसको जानने की कोशिश की है? क्या है ये प्रकृति? एक पल के लिए भी सोचा है इसका पता कहाँ है? कहाँ से इसका उगम है? इसकी वास्तविकता को जानने की कभी आपने कोशिश की है दोस्तों? सिर्फ आप अपने आसपास के धर्म के नियमों में ही फंसते चले आए हैं। सिर्फ धर्म में ही आप उलझ के रह गए हो, ना कि परमात्मा के दर्शन के लिए कभी आप लालायित रहे हो। कभी आपने प्यास का अनुभव किया कि परमात्मा सच में कैसा है? सिर्फ मूर्तियों में नहीं, वास्तविकता में इसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। सिर्फ ऊपरी तौर पर आज तक हम मानते आए हैं दोस्तों। सिर्फ उसको प्रार्थना की है, फूल चढ़ाए, दिया अगरबत्ती की, माला चढ़ाई, कई आभूषण चढ़ाए, भोग लगाए, क्या क्या नहीं हमने किया। पर इस द्वारा कभी एक बार भी आपने सोचा है वो परमात्मा इतने सालों से हम उसके लिए सब कुछ करते आए हैं, पर वो कभी क्यों हमारे सामने नहीं आता दोस्तों? क्यों आपकी इच्छा नहीं हुई कि उसको सामने देखने की, उसको जानने की? क्यों आप ऊपरी तौर पर सिर्फ उसी में खुश होते रहे? सब इसी क्रियाओं में आप आज तक खुशी महसूस करते हैं, बस इसी को सच मान कर बैठे हैं दोस्तों। अभी तो जाग जाओ, अभी तो निर्णय लो कि वास्तविक क्या है। क्या है वास्तविकता? क्या है परमात्मा? आपने कभी अपनी आत्मा को भी जानने का प्रयास नहीं किया दोस्तों। आत्मा अलग है क्या शरीर से? क्या है आत्मा? कौन है आप? एक शून्य। परमात्मा भी एक शून्य है, सिर्फ
एक शून्य, छोटा शून्य या बड़ा शून्य, सिर्फ एक शून्य है दोस्तों। आपका जन्म हुआ, ये सत्य है। बचपन से लेकर जवानी, जवानी तक बुढ़ापा, ये सत्य मान बैठे हैं आप। सिर्फ भौतिक संसार में ही फंसे रहे हैं। आपने नदी में खड़े रहकर आपने नदी को देखा है, पर आपने कभी ये जानने की कोशिश की इस धरती पर कितना पानी है? नहीं ना दोस्तों, एकदम सही। क्यों आपने जानने की कोशिश नहीं की? संसार मिथ्या है, माया है। इसका अर्थ क्या है? क्या सत्य है? क्या झूठ है? ये दोनों ही अलग अलग है, या फिर एक सपना है, एक सुंदर सा सपना। सिर्फ आप कोई सपने में तो नहीं दोस्तों, या सपना आपके अंदर ही पल रहा है? सपने से जाग जाए, नींद में ना रहे दोस्तों। झूठ क्या है, सत्य क्या है, इस भ्रम जाल को समझने की कोशिश कीजिए। सुख, दुख, गम, ये क्या है दोस्तों? ये सिर्फ एक इल्यूजन है, आपका जीवन नहीं है। आप इसे ही अपना सारा जीवन इसके साथ ही जीते आ रहे हैं। सुख दुख, यही आपको दो चक्कों की भांति लगते हैं। आपके जीवन में ये दोनों ही पहियों की भांति, सुख और दुख के पहियों के साथ ही आप जीते चले आए हैं दोस्तों। आपके भीतर कुछ ऐसा तंत्र है जिसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की आपने। आपके भीतर एक प्यारी सी ऊर्जा है, वो चेतना है, वही आत्मा है, और वो ही परमात्मा है दोस्तों, जो कभी नहीं जन्मती, जो कभी नहीं मरती, जो निर्गुण है, जिसका कोई शरीर नहीं, जो शरीर से परे है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी उम्र के तंत्र में ये आत्मा नहीं फंसती दोस्तों। इसकी कोई भी उम्र नहीं होती दोस्तों। ये कभी मरती नहीं, कभी अग्नि इसको जला नहीं सकता, पानी इसको बुझा नहीं सकती, मिट्टी इसे दबा नहीं सकती, हवा इसे उड़ा नहीं सकती दोस्तों। ये आत्मा है। ये कोई भी नियमों में नहीं फंसती, न समाज के, न धर्म के, कोई भी बंधनों में ये नहीं है दोस्तों। जैसे कि आपने नियम
सिर्फ नियम के साथ ही आज तक आप जीते आए हो, पर प्रकृति के नियमों को कभी आपने समझने की कोशिश की है? सिर्फ कर्म कांडों में आप फंसे रहे हो आज तक। धर्म के सभी नियमों के साथ आप चलते आ रहे हो, पर प्रकृति, ब्रह्मांड, इसके अलग ही नियम हैं। सिर्फ आप आज तक अपने आप को एक अंधे व्यक्ति की भांति आप सिर्फ अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलते आ रहे हैं दोस्तों। हजारों वर्ष से यही तो होता चला आया है, करोड़ों वर्षों से यही होता चला आया है और आज भी यही हो रहा है। पर अब नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक भ्रम। शाश्वत क्या है, प्रकृति के नियम क्या है, सनातन क्या है, सत्य क्या है, इस सत्य को स्वीकार करें दोस्तों। इसमें कोई भी कठिन नहीं है। ये आप में वो सामर्थ्य है, अपने आप को कम ना समझे दोस्तों। आप में वो सामर्थ्य है समझ पाने का। इस सत्य को जान पाने का। आपकी डगर कठिन नहीं है दोस्तों। इस रंग में आप रंग जाए, इस मीठे सपने के पीछे ना भागे, इससे मुक्त हो जाए दोस्तों। झूठ कितना भी सुंदर लगता है, कितना भी लुभावना लगता है, पर सत्य से वो हमेशा कमजोर ही रहता है दोस्तों। सत्य से हमेशा कमजोर रहता है। सत्य को जाने, महसूस करें। आप अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ आपका अगला पल जिए। आपकी लाइफ को समझे। सत्य का सामना करना अत्यंत साहस का काम है। इस अंधेरे में घिरने से बेहतर है अपने आप को तैयार करें इस दर्शन करने के लिए, इस परमात्मा के दर्शन करने के लिए। आंखें बंद करके स्वर्ग के सपने देखे जा सकते हैं दोस्तों। ये सपने कितने आकर्षक लगते हैं, लेकिन आप इससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। स्वर्ग को पाना है तो इसकी यात्रा आपको जरूर करनी पड़ेगी। सत्य को पाना है तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है जितना आपको लगता है। आपके मन को
अगर सत्य को जानने की इच्छा है, वास्तविक परमात्मा के दर्शन करने की चाह है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ एक ध्यान के माध्यम से आप इस ध्यान के माध्यम से वास्तविकता को पहचानेंगे। इस निद्रा को तोड़ते हुए आप सत्य को पूरी तरह से देख पाएंगे। सत्य क्या है? आपकी बुद्धि इसकी गणना नहीं कर पाएगी, पर आपकी आत्मा में वो सामर्थ्य है जान पाने की, उस परमात्मा को जान पाने की। आप इस जंजीर को तोड़ दीजिए जो भौतिक स्थिति में आपको पूरी तरह से बांध के रखती है। उस प्रकाश की किरण को मिलने के लिए तैयार रहें। समाज की जंजीरों को तोड़ दे, स्वतंत्र बने। पूरी तरह से प्रकाश को पूरी तरह से ग्रहण कर पाने में आप सक्षम हैं। आप में वो पूरी ताकत है। आप उस प्रकाश को अपने भीतर ले, वास्तविकता को समझे। आप देखोगे कि परमात्मा आपसे कहीं दूर नहीं है, वो आपके पास ही है, आपके सामने है। शांत शांत आपके भीतर की वाइब्रेशन को पहचाने, महसूस करें। शांति शांति शांति। सत्य अब दूर नहीं दोस्तों। आप भी परमात्मा में ही रहते हैं। आपके भीतर ही परमात्मा है। हम इसको पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हैं, इसका अनुभव करने के लिए तैयार है। इसको ही मोक्ष कहते हैं दोस्तों। यही मोक्ष है। मोक्ष का रास्ता कठिन नहीं है। यही शाश्वत है, सनातन है। यही सत्य है दोस्तों। शांत। अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों। इसलिए आज अभी इसी क्षण वो ही समय है, पूरी तरह से प्रकाश में भर जाए। ये परमात्मा का प्रकाश पूरी तरह से इस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करते चले जाएं दोस्तों। शांत शांत शांत। अपने आप को शांत कर ले, पूरी तरह से शांत शांत।